में 1 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं जिम जाते हुए और अभी तक तुम्हारी चेस्ट उतनी ग्रो नहीं हुई। और जब तुम दूसरे इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पर देखते हो और तुम सोचते हो कि मैं कब एक ऐसी एस्थेटिक चेस्ट बना पाऊंगा, और फिर दूसरे ही पल तुम थोड़े से डिमोटिवेट होते हो क्योंकि तुम्हें भी 1 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं डेली जिम जाते हुए और अभी तक तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हुई या तुमने जितना सोचा था उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। तो शायद तुम ये 5 मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी चेस्ट अभी तक ग्रो नहीं हुई। मैंने भी स्टार्टिंग में ये 5 मिस्टेक की थी जिसकी वजह से बहुत टाइम तक मेरी चेस्ट ग्रो नहीं हुई, पर जब मुझे ये 5 मिस्टेक का पता लगा तो उसके 6 से 7 महीने के अंदर मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। फर्स्ट मिस्टेक जो आप जिम में कर रहे हो वो है टू मच वेरिएशन। फर्स्ट मिस्टेक जो आप जिम में कर रहे हो वो है टू मच वेरिएशन। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी उनका चेस्ट का डे आता है तो वो अपनी चेस्ट के लिए 10-10 एक्सरसाइज लगाने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी चेस्ट ग्रो होगी। पर कुछ टाइम तक उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो जब रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही है। हमें 1 साल या 2 साल हो गया है जिम जाते हुए और फिर भी हमारी चेस्ट ग्रो क्यों नहीं हो रही है। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि आपकी चेस्ट इतनी बड़ी मसल ग्रुप नहीं है जितने की आपके लेग्स हैं और आपकी जो बैक है वो है। वो बहुत छोटा मसल ग्रुप है उन दोनों के मुकाबले, तो आप उस पर 10 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी अपनी चेस्ट के लिए 10-10 वेरिएशन लगा रहे हो तो आपको जो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो होंगे आपकी जो चेस्ट है वो अगले चेस्ट के सेशन तक रिकवर नहीं होगी और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी गिरने लग जाएगी। ये भी एक साइड इफेक्ट्स है इसके, अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे तो। आपको चेस्ट को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत होती हैं। ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ के लिए 3 एक्सरसाइज, कुछ के लिए 4, पर ये मैक्सिमम होती है। 4 एक्सरसाइज में आप अपनी पूरी चेस्ट को कवर कर सकते हो और मैं पिछले 1 साल से 3 एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर आप डेली जिम जा रहे हो तो आपको अपना स्वीट स्पॉट पता करना होगा कि आपको कितने सेट्स और कितनी एक्सरसाइज लगती हैं आपको अपनी चेस्ट को ग्रो करने में। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, कुछ के लिए 6 सेट होते हैं, कुछ के लिए 4 सेट होती हैं और कुछ के लिए 3 एक्सरसाइज होती हैं, कुछ के लिए 4 एक्सरसाइज होती हैं। तो आपको अपनी हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट पता करने होंगे कि कितने सेट में आपकी चेस्ट ग्रो होती है और कितने एक्सरसाइज आपको लगेंगे उसको लिए। आपको अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 एक्सरसाइज चाहिए होती है जिससे आपकी चेस्ट ग्रो होती है। आप इसमें ध्यान रखना कि जो 2 मूवमेंट आपकी हो वो है एक प्रेसिंग मूवमेंट, दूसरी आपकी फ्लाइंग मूवमेंट। आप अपनी प्रेसिंग मूवमेंट में जो रख सकते हो है फ्लैट डंबल बेंच प्रेस या फ्लैट मतलब बारबल बेंच प्रेस, ये 2 होती है मेन। और दूसरी होगी आपकी जो फ्लाइंग मूवमेंट में होगी वो है आप अपने डंबल फ्लाई रख सकते हो या फिर आप अपने वो रख सकते हो केबल फ्लाई। इनमें से आपको जो सा भी टाइम अंडर टेंशन पे अच्छे से कर पाओ और जिस पे आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो वो आप कर सकते हो और आपकी चेस्ट अच्छे से ग्रो होगी। सेकंड मिस्टेक जो आप जिम में कर रहे हो है सेम वेरिएशन। सेकेंड मिस्टेक है सेम वेरिएशन। ये मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ आज भी जिम में, खासकर बिगनर्स और एडवांस लेवल के लिफ्टर्स भी ये गलती करते हैं कि वो सेम वेरिएशन लगाते रहते हैं और जिससे उनकी चेस्ट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती। उन्हें 1 या 2 साल हो जाता है जिम में जाते हुए और वो फिर भी उनकी चेस्ट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाती है। मैंने भी जिम की स्टार्टिंग में ये गलती की थी कि मैं सेम वेरिएशन लगाता था, पर मुझे 6 या 7 महीने के अंदर पता लग गया था कि मेरी जो चेस्ट है वो क्यों ग्रो नहीं हो रही है, कि मैं सेम वेरिएशन लगा रहा हूँ। अगर तुम भी यही गलती कर रहे हो तो इसको अभी छोड़ दो। सेम वेरिएशन में जो एक्सरसाइज आती है वो है एक तो है फ्लैट डंबल बेंच प्रेस और फ्लैट बारबल बेंच प्रेस। ये 2 एक्सरसाइज मेनली ज़्यादातर लोग करते हैं एक ही चेस्ट के सेशन में। अगर तुम्हें इन दोनों एक्सरसाइज को करना है तो तुम इसको अलग अलग चेस्ट के सेशन में कर सकते हो। जैसे आज तुम्हारा पहला चेस्ट का सेशन है तो उसमें तुम फ्लैट डंबल बेंच प्रेस करो और सेकेंड सेशन में फ्लैट बारबल बेंच प्रेस करो। इससे तुम्हारी चेस्ट अच्छे से ग्रो होगी और तुम्हें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सी लोग जिम में करते हैं वो है फेलियर तक या फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन ना करना। अगर तुम्हें 1 साल या उससे ज़्यादा हो गए जिम जाते हुए और तुम अभी भी मतलब फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हो तो पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। तो जिम में अगर तुम हर सेट में 4 से 5 रेपिटेशन लगाते हो और तुम सोच रहे हो कि इससे तुम्हारी चेस्ट अच्छे से मतलब ग्रो हो पाएगी, तो भूल जाओ, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें कम से कम हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन चाहिए होंगी, उसी में तुम्हें फेलियर को टच करना होगा। तुम्हें हमेशा एक ऐसा वेट रखना होगा जिसमें तुम 10 से 12 रेपिटेशन अच्छे से लगा पाओ और फेलियर तक ट्रेन कर पाओ। अगर तुम उससे ज़्यादा लगा पा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वेट बढ़ा लो 5 kg से और उससे फिर दोबारा स्टार्ट करो। तुम 10 से 12 रेपिटेशन में फेलियर टच करो जिससे तुम्हारी अच्छे से चेस्ट ग्रो होगी।
फोर्थ मिस्टेक है वेट सिलेक्शन। अगर आपको चेस्ट को अच्छे से ग्रो करना है तो आपको वेट सिलेक्शन करना आना चाहिए। आप अगर ज़्यादा हैवी वेट रखोगे तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, और आप ज़्यादा लाइट रखोगे तो आपको चेस्ट अच्छे से फटीग नहीं होगी, जिससे आपको आपकी चेस्ट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। जब भी आप कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आप फ्लैट डंबल बेंच प्रेस या इंक्लाइन बेंच या फिर केबल्स या फिर बैक डेक फ्लाई, आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसमें आपको वेट ऐसा सिलेक्ट करना कि आप 10 से 12 रेपिटेशन में फेलियर को टच कर पाओ। हमेशा आपको इतने ही रैप लगाने हैं। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो तो इसमें थोड़ा सा आप वेट बढ़ा सकते हो और फिर दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपने एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी अपने जिम में कि मतलब जब भी कोई एक्सरसाइज करता है चेस्ट की तो वो ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिम में जो बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिससे उनके शोल्डर में थोड़ा सा पेन होने लग जाता है और उन्हें थोड़े से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनकी जो मसल ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर तुम 30 केजी उठा पा रहे हो तो 30 केजी उठाओ। अगर तुम किसी और इंसान को देख के उसके जैसे 50 या 60 की जो वेट उठाओगे तो तुम्हारे इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे तुम्हारी मसल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लेट होगी। तो इसीलिए उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करने की ट्राई करो, क्योंकि उसी इंसान ने भी एक ही दिन में ये वेट नहीं उठा लिया था, उसने भी टाइम लगा था। 1 साल या 2 साल लगता भाई थोड़ा सा वेट को और स्ट्रेंथ को मतलब बिल्ड होने में। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है स्लो इसेंट्रिक या फिर नेगेटिव रैप पे फोकस ना करना। अगर आप बहुत टाइम से जिम जा रहे हो तो आपने ये टर्म सुनी होगी स्लो इसेंट्रिक्स। तो ये होता क्या है, जब हम चेस्ट की कोई एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल के लिए हम फ्लैट डबल बेंच प्रेस लेते हैं, जब आप उसको करते हो तो जब जो भी आप वेट उसमें रखते हो तो उसको आप जब वेट को नीचे लेके आते हो तो स्लोली लेके आना होता है उसको। तो उसको हम नेगेटिव रैप्स भी बोलते हैं या फिर स्लो इसेंट्रिक रैप्स भी बोलते हैं, और उसको बिल्कुल धीरे से लेके आना होता है। आपका जो टाइम उसमें होना चाहिए वो 3 से 4 सेकेंड होनी चाहिए, मतलब 3 से 4 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। इसको हम स्लो इसेंट्रिक बोलते हैं या फिर हम नेगेटिव रैप्स भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अभी स्टार्ट करो, और जिससे आपकी चेस्ट अच्छे से ग्रो होगी। और इसका जो टाइम अंडर टेंशन होना चाहिए पूरे सेट का वो 40-45 सेकंड होना चाहिए। उसमें आपका जो सेट है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट भी जा रहे हो तब भी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं।